गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चाइनीज जेंडर कैलेंडर के बारे में। ये कैलेंडर किस बारे में होता है, ये कब यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें देखना होता है। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में आज मैं आपको इस चाइनीज कैलेंडर के बारे में बताने वाली हूँ। मोस्टली ये जो कैलेंडर है बहुत सारे लोगों के केस में ये सही होता है। लगभग 93 से 98% तक रेशियो रहता है कि लोगों के केस में ये सही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके केस में ये नहीं भी सही होता है, जहाँ पे इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। एक एज देखी जाती है, दूसरा आपका कंसेप्शन मंथ, जिस मंथ में आपने कंसीव किया है। अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंसेप्शन मंथ सही से नहीं पता होता है या हम मिस कर जाते हैं या फिर हमारी जो एज होती है वो सही नहीं होती है, तो उस केस में ये गलत भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा इस पर आपको भरोसा नहीं करना है। इस कैलेंडर के आधार पर आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। एज अ फन वे में हम इसको देख सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन में ये कैलेंडर बहुत यूज़ किया जाता है, चाइना में ये कैलेंडर बहुत यूज़ किया जाता है जेंडर प्रेडिक्शन के लिए कि हमारा होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो फॉरेनर होते हैं वो बेबी शावर करते हैं, उसमें वो जेंडर का जो होता है बेबी गर्ल या बेबी बॉय, उसका वो जेंडर आपने रिवील करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए वो इस तरीके के कैलेंडर को यूज़ करते हैं। और फॉरेन में क्या होता है, वो लोग बता भी देते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें चल जाती है। बट इंडिया में बिल्कुल ही बैन है जेंडर का पता लगाना। तो एज अ फन एक्टिविटी आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर बॉय आया है तो बॉय ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे चाइनीज जेंडर कैलेंडर हमें देखना कैसे है। बहुत ही आसान है ये कैलेंडर देखना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैंने एक वीडियो और शेयर किया हुआ है बहुत पहले का, उस पर क्या है लोग कमेंट करते हैं, उसमें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे, अब किसी ने लिख दिया कि मेरा 93 है, तो मैं पूरा कैलकुलेट करूँ कि आज वो कितने साल की हो गई हैं, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। कभी कभी मैं ट्रैवलिंग में होती हूँ, कभी बाहर होती हूँ, कभी बच्चे के साथ बिजी होती हूँ, तो मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो अगर आपको पूछना भी है तो आप अपनी एज लिखिए, आपका जिस मंथ में आपने कंसीव किया था वो मंथ लिखिए, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके कमेंट का रिप्लाई करना। लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगी तो इतना कैलकुलेशन, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है कि मैं इतना कैलकुलेट कर पाऊँ कि आपने 82 अपना बताया है ईयर, तो आज आप कितने साल की हो गई। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो एकदम आसान तरीके से बताऊंगी। आप खुद से अपना जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने आप से कैलेंडर को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चाइनीज जेंडर कैलेंडर कैसे देखते हैं। अगर मैं इस कॉपी में आपको लिख के बता रही हूँ, जैसे कि अगर आपका जो इधर की साइड दिया होता है वो मंथ दिए होते हैं, जैसे जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, इस तरीके से इधर की साइड में जो दिए होते हैं ऊपर की साइड में वो मंथ दिए होते हैं। इधर की साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारे एज दी होती है, 18 से शुरू होता है, 18, 19, 20, 21। यहाँ पे दिए होते हैं जेंडर, जैसे कि अगर पहला दिया हुआ है बी तो ये हो गया बेबी बॉय, जी तो गर्ल हो गया, फिर बी होता है, फिर जी होता है। इस अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी बी और जी लिखे होते हैं। तो आपको जो मैच करना है, जैसे कि आपने जिस मंथ में कंसीव किया है वो मंथ, जिस मंथ में आपने कंसीव किया है वो मंथ आपको देखना है कि इस मंथ में आपने कंसीव किया है। उसके अलावा जब आपने कंसीव किया था उस टाइम में आपकी एज क्या थी। अगर आप लूनार एज ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 प्लस कर देना है। जो भी आपकी जैसे 20 एज में आपने कंसीव किया है तो 1 प्लस कर देना है, 21 हो जाएगा। तो 21 के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं और आप अपनी एक्चुअल एज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एज से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि आपने 19 साल जब आपने कंसीव किया तो आपकी एज 19 थी, तो आप देखेंगे कि आपने किस मंथ में कंसीव किया। जैसे आपने मार्च में कंसीव किया है तो इधर से आप देखेंगी मार्च और यहाँ से आप देखेंगी 19। तो यहाँ पे जो चीज़ भी लिखी है, बी लिखा है या जी लिखा है, वो आपको देखना है कि आपने क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। इसी तरीके से दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने 21 साल में कंसीव किया है तो 21 साल में आपने मान लीजिए फैब में कंसीव किया है, तो 21 साल से लेके चलेंगी आप यहाँ फैब में आएंगी। तो जो भी यहाँ पे जेंडर लिखा है, मान लीजिए बी लिखा है या जी लिखा है, तो वही जेंडर आपको होगा। मतलब हो सकता है बेबी बॉय हो सकता है बेबी गर्ल हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरे पीछे ये कैलेंडर देखेंगे
तो इसमें ऊपर की साइड में जो लिखा हुआ है वो लिखी हुई है आपके मंथ्स, किस मंथ में आपने कंसीव किया है। इसके अलावा जो आप इस साइड में देखेंगे इसमें लिखा हुआ है आपका एज। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इधर की साइड में एज लिखा हुआ है, ऊपर की साइड में आपको मंथ लिखे हुए हैं। तो इस टाइम जब आपने कंसीव किया था उस टाइम आपकी एज क्या थी और आपका कौन सा मंथ था जिस मंथ में आपने कंसीव किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 28 मेरी एज चल रही थी जब मैंने कंसीव किया था और मेरा मंथ जो था वो अगस्त था। अगर मंथ और एज के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो उस टाइम में मेरा बेबी बॉय आया था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। तो बहुत सारे केसेस में ये सही हो जाता है। तो आई होप कि आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको देखना है। अगर आप लूनार एज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी एक्चुअल एज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना लूनार एज क्या होती है, जो हमारी एक्चुअल एज है। जैसे मैंने 28 में कंसीव किया था तो मेरी जो एक्चुअल एज है उसमें हम एक ईयर और ऐड कर देते हैं। तो मैं 29 के हिसाब से अगर देखूं तो भी बेबी बॉय ही आ रहा था। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकती हैं कि आपका बेबी गर्ल आ रहा है या बेबी बॉय आ रहा है। आई होप कि ये कैलेंडर आपको पता चल गया होगा किस तरीके से देखना है। बहुत ही आसान है देखना, तो आप इस तरीके से अपना कैलेंडर देख सकते हैं, अपना जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कमेंट करके मुझसे पूछना है तो आप अपना एज लिखिएगा, अपना मंथ लिखिएगा कंसीविंग का, और मैं आपको बता दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है मुझे करने के लिए। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।